ऑल इंडिया कौशिकी फेडरेशन के तत्वाधान में फरीदाबाद स्थित राष्ट्रीय स्टेडियम में आयोजित हुई चौथी राष्ट्रीय मार्शल आर्ट प्रतियोगिता में इंदौर के खिलाड़ियों ने कई राज्यों को हराकर शहर और एमपी का नाम रोशन किया है। आयोजन में इंदौर ने 10 गोल्ड सहित सर्वाधिक 18 मेडल जीते। एलन स्पोर्ट्स एकेडमी के प्रमुख और इंदौर की टीम के कोच अमय लश्करी ने बताया कि स्वच्छता में नंबर 1 रहने वाला इंदौर स्पोर्ट्स में भी दूसरे राज्यों से कई गुना बेहतर है। खासकर खुशी की मार्शल आर्ट डिपार्टमेंट को इंदौर के खिलाड़ियों ने बीते दिनों फरीदाबाद में हुए ऑल इंडिया कौशिकी फेडरेशन के तत्वाधान में फरीदाबाद के राष्ट्रीय स्टेडियम में इंदौर के नाम का डंका बजाया है, जहां कई राज्यों और शहरों के खिलाड़ियों को इंदौर के खिलाड़ियों ने कौशिकी मार्शल आर्ट में धूल चढ़ाई है। श्री गडकरी ने बताया कि खुशी की मार्शल आर्ट के 18 खिलाड़ियों ने टूर्नामेंट में भाग लिया था, जहां 10 गोल्ड, 6 सिल्वर और 2 कांस्य पदक इंदौर के खाते में आए हैं। सर बताएं, कहाँ अभी आप खेल के आए हैं, कौन कौन से मेडल लगे हैं अभी आपको? जी, हाल ही में 4th कौशिकी नेशनल चैंपियनशिप जो कि दिल्ली के फरीदाबाद शहर में हुई 31 दिसंबर और 1 जनवरी को आयोजित कराई गई, जिसमें मेरा रजत पदक लगा है। और इंटरनेशनल की बात भी कर रहे हैं सर, आपके जो कोच हैं, किस तरह से तैयारियां की जा रही है, कितने कठिन लगता है आपको ये? जी, बिल्कुल कठिन तो बहुत है। हमारे जैसे लाखों खिलाड़ी खेलते हैं, उनकी भी मेहनत रहती है और हम भी बहुत मेहनत कर रहे हैं। हम चाहते हैं इस बार पिछले 2 इंटरनेशनल से मेरा मेडल नहीं आया है। मैं चाहता हूँ इस बार का जो इंटरनेशनल मेडल है वो सबसे पहले मेरा ही लगे और हमारी क्लास में एक इंटरनेशनल गोल्ड मेडल टंगे जो मेरा हो। मेरी पूरी तैयारी है, मेरी भी है और बच्चों की भी तैयारी है और सभी बच्चे अपनी कड़ी मेहनत कर रहे हैं और अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन दे रहा है। अभी तक आप कहाँ खेल के आ गए हैं? जी, अभी तक मैं इंटरनेशनल लेवल तक जा चुका हूँ, लेकिन मेडल हाथ नहीं लगा है। अब मैं चाहता हूँ कि इस साल एक इंटरनेशनल मेडल हो मेरे हाथ, जिससे मेरा अच्छा प्रदर्शन हो और मैं अच्छी प्रैक्टिस कर रहा हूँ अभी। यानी कि कौन कौन से देश में आप हुए हैं, कौन कौन से शहरों में, अगर देश की बात करें, कहाँ खेल के आ गए हैं अभी? जी, मैं नेपाल खेल कर आ चुका हूँ और थाईलैंड खेल कर आ चुका हूँ और एक इंडोलंका हुआ था 2019 में, वो खेल चुका हूँ। टोटल 3 इंटरनेशनल खेल चुका हूँ मैं। आपका नाम? मेरा नाम करण साहू है। कैसे खुशी हो रही है आपको, क्या कहना सर चाहिए? बहुत ज़्यादा खुशी, कभी सोचा नहीं था कि इस लेवल तक हमारा बेटा जा सकता है और ये तो उसकी किस्मत है। और यहाँ पे हमारा भी सौभाग्य कि हमारा बेटा देश का नाम रोशन कर रहा है, हमारा नाम रोशन कर रहा है। उसे उसके लिए और सर जितने भी बच्चों के साथ खेल रहे हैं सभी को मेरे तरफ से बहुत बहुत बधाई। तकलीफ तो होती होगी, लगता होगा, पैसा बहुत तो लग सर, रहा है। जी सर, बहुत दिक्कत आती है क्योंकि अपन मिडिल क्लास फैमिली से है और अपने पास इतना कुछ अमाउंट नहीं रहता है, फिर भी कोशिश करके हमारा बेटा आगे जाए। लश्करी सर के बारे में क्या कहना जी चाहेंगे? सर का तो बहुत सहयोग मिला है हमें। जैसा वो सोचते हैं, जैसा वो करना चाहते हैं, भगवान करे उनको हर उनकी इच्छा पूरी होते रहे, आगे बढ़ते रहे। बच्चे उन्हीं के साथ हैं। जो पेरेंट्स अपने बच्चों को खेल वगैरह इस तरह के स्पोर्ट्स से दूर रखते हैं, उनके लिए कुछ कहना चाहेंगे आप? नहीं सर, वो जो भी करते हैं वो गलत करते हैं। अपने बच्चों को हमेशा आगे बढ़ने की प्रेरणा देनी चाहिए। आपका नाम? जी, मंजू राय बोले। लेकिन कुछ-कुछ पेरेंट्स जो रहते हैं ना लोअर मिडिल क्लास वाले वो समझ नहीं पाते हैं। अभी बहुत सारे लोग हैं जो बोलते हैं कि जो व्यापम से भर्ती हुई है, पुलिस वालों की बोले ये व्यापम से भर्ती हुई है। नहीं, व्यापम से नहीं हुई। अगर आपके पास राष्ट्रीय स्तर का अनुभव है तो आप देश में कहीं भी नौकरी पा सकते हो, ठीक है? उसके बाद में फिर लोग बोलते हैं कि हम लोग क्यों नहीं बढ़ पाए, तो उसका रीज़न है आपने कभी गेम खेला ही नहीं। और अगर आपने स्पोर्ट्स खेला तो आपने स्पोर्ट्स में से वो ओपन टूर्नामेंट्स के लिए जिसके सर्टिफिकेट काम के नहीं होते। आप शिक्षा विभाग से खेलो ना, आप खेल युवा कल्याण विभाग से खेलो, आप ओलंपिक स्पोर्ट्स खेलो। तो आपको मिलेगा। 10वीं की एग्ज़ाम के लिए पेरेंट्स बड़े चिंतित होते हैं कि भैया 10वीं की एग्ज़ाम है, 10वीं की एग्ज़ाम बच्चा कैसे देगा? स्टेट लेवल की एग्ज़ाम होती है ना, पर ये टूर्नामेंट तो नेशनल लेवल का होता है। इसमें तो पूरे भारत के बच्चे आते हैं और जहाँ तक राज्य स्तर की बात हो तो बच्चा तो उसी वक़्त क्लियर कर जाता है जब वो अपने स्कूल में स्टेट टूर्नामेंट खेलता है। वो भी एक नंबर 1 मेडल वहीं से आता है ना, तभी तो उसे मेडलिस्ट बोलते हैं। तो मेरे बच्चे जो भी स्कॉलर है, मेरे पिछले 15 बच्चे जो है वो फ्री में पढ़ाई कर रहे हैं शिक्षा विभाग के माध्यम से। मेरे कितने बच्चों को तो अलग से स्कॉलरशिप भी मिली, कितने बच्चे स्पॉन्सर हो रहे, चाहे तारक मेहता का शो हो, बहुत उन्हें सपोर्ट भी मिल रहा है। मेरा मानना ये है सर कि जब तक आप खुद नहीं बदलोगे आप अपने बच्चों को नहीं बदल सकते। सीबीएसई कल्चर थोड़ा सा हटा के आपको स्पोर्ट्स की तरफ भी आना पड़ेगा, तो ही आप चेंज कर पाओगे, अदरवाइज आप चेंज नहीं कर सकते। देखने में आया बहुत कम एज के बच्चे हैं जो बच्चे जो है कम एज के हैं क्योंकि ये जो टाइम रहता है ये फ्लेक्सिबिलिटी का रहता है। और अगर बच्चे 3 वर्ष में 3 मेडल जीत जाते हैं या 3 वर्ष में सलंग अच्छा प्रदर्शन करते हैं तो एकलव्य अवार्ड भी उनका रहता है। 10th के बाद में उनको एक जॉब भी रहती है, जीएसआईटीएस में एडमिशन भी रहता है। मेरे बच्चे तो जीएसआईटीएस में पढ़ रहे हैं। मुझे नहीं लगता कि कोई 12वीं में 90% लगी हुई जीएसआईटीएस में एडमिशन ले सकता है। इवन दिल्ली यूनिवर्सिटी का कट ऑफ 98% है। मुझे बताइए ना 12वीं में किसका लड़का 98% ला सकता है? कोई नहीं ला सकता 98%। लेकिन स्पोर्ट्स में अगर आप हो और आपके 45% भी है 12th में, लेकिन फेंसिंग में आपने 2 नेशनल खेले तो 2 बच्चों को
एडमिशन मिला है मेरा दिल्ली यूनिवर्सिटी में, जैसे मानसी राव लोंढे है और ऋषिराज सिंह पवार है, दोनों बच्चे दिल्ली यूनिवर्सिटी में है मेरे। लेकिन आज तक कभी हमने घमंड नहीं किया कि हमारे बच्चे डीयू में है, किसी और का बच्चा डीयू में है। क्या पेरेंट्स बोलते रहते हैं कि स्पोर्ट्स से कुछ नहीं होता, स्पोर्ट्स से कुछ नहीं होता। अब खड़े रहो, अपनी जगह देखो, 10 साल आप भी यही हो, मैं भी यही हूँ, देखते हैं किसका बच्चा आगे जाता है।